आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग तेलंगाना के डेमोग्राफी को डिस्कस करेंगे। डेमोग्राफी का मतलब ये है कि तेलंगाना का टोटल पॉपुलेशन कितना है, जेंडर वाइज पॉपुलेशन, मेल फीमेल पॉपुलेशन कितना है, अर्बन इलाकों में कितने लोग रहते हैं, रूरल इलाकों में कितने लोग रहते हैं, सोशल ग्रुप्स जैसे एससी पॉपुलेशन, एसटी पॉपुलेशन और डिस्ट्रिक्ट वाइज उनका पॉपुलेशन कैसा है, लिटरेसी रेट कितना है तेलंगाना का, और जेंडर वाइज मेल और फीमेल का लिटरेसी रेट, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। और इस वीडियो का जो सोर्स है वो गवर्नमेंट का सोर्स है, तेलंगाना स्टेट स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट, ये एटलास भी बोलते हैं इसको। तो ये बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक किताब है, उस किताब से मैं ये रिपोर्ट लिया। आप पूछेंगे सर ये भी पढ़ना ज़रूरी है क्या? तो अगर आप देखेंगे इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस आपके सामने है। ग्रुप 2 का जो सिलेबस है, पेपर 3, ग्रुप 2 का जो पेपर 3 है, इंडियन इकोनॉमी एंड तेलंगाना इकोनॉमी, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डेमोग्राफी ये इंडियन का है। और आपको जो है नेक्स्ट जो तेलंगाना का भी डेमोग्राफी मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर है, ये तेलंगाना की मतलब पेपर 3 का सेक्शन 2, ठीक है। पेपर 3 में 3 सेक्शन है। पेपर 3 का जो सेक्शन 2 है उसमें जो है तेलंगाना इकोनॉमी एंड डेमोग्राफी डिस्कस करेंगे, यहाँ पे आपको नजर आएगा, ठीक है। तो हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ग्रुप 2 का पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी का सेक्शन 2 में डेमोग्राफी है। तो इस तरह से आपको क्लैरिटी रहना चाहिए सिलेबस का, ठीक है। तो अब आ जाएंगे हम अपने असल मुद्दे पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि डेमोग्राफी का मतलब क्या है। जो ह्यूमन पॉपुलेशन रहता, इंसान की जो आबादी रहती, उसको स्टडी करने का मतलब डेमोग्राफी है। और इसके साथ साथ ये भी है कि उनका कंपोजिशन किस तरह से है, मतलब आबादी किस ज़िले में ज़्यादा है, किस ज़िले में कम है। और गवर्नमेंट, ये क्यों ज़रूरी है जानना, इसलिए कि गवर्नमेंट आगे चल के जो अपनी पॉलिसीज़ और स्कीम्स है उसको इफेक्टिव अंदाज में नाफिज कर सके। और सोशल ग्रुप्स के बारे में क्यों स्टडी करना है, इससे आपको यह पता चलता है कि उस डिस्ट्रिक्ट के हालात कैसे हैं और उस डिस्ट्रिक्ट की सोसाइटी कैसी है, ये सारी चीज़ों का पता चलता। लिटरेसी रेट क्यों पढ़ना है, क्योंकि आपको पता चलता कि गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स है उनका मकसद क्या है और किस तरह से हम अपने स्टेट में तालीमी शरह को इम्प्रूव कर सकते। तो ये चीज़ें हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि 2011 का ही हमारे पास सेंसस मौजूद है, 2021 में होना था, नहीं हुआ। तो 2011 के सेंसस के हिसाब से तेलंगाना का पॉपुलेशन 3.5 करोड़ है। 3 करोड़ 50 लाख ये जनरल पॉपुलेशन है। और इंडिया के टोटल पॉपुलेशन में तेलंगाना का पॉपुलेशन कितना है, ठीक है। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो इंडिया के टोटल पॉपुलेशन में तेलंगाना का पॉपुलेशन 2.89% है, बहुत कम है, ठीक है। तो ये एक परसेंटेज आप याद रखिए। और अगर आप आगे देखेंगे तो एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर की तरफ से भी सर्वे आता, ठीक है। तो वो सर्वे के हिसाब से 2021 से 2031 तक तेलंगाना का पॉपुलेशन 3 करोड़ 77 लाख से लेके 3 करोड़ 92 लाख के बीच में रहेगा, इतना, यानी 3 करोड़ 77 लाख टू 3 करोड़ 92 लाख के दरमियान तेलंगाना का पॉपुलेशन रहेगा। और ये जो है नेशनल पॉपुलेशन में परसेंटेज जो है 2.77 या 2.66 के आसपास रहेगा, ये एक उनका एक अंदाजा है। तो ये उस हिसाब से देखा जाए तो 2011 से 2031 के दरमियान नेशनल पॉपुलेशन में तेलंगाना का पॉपुलेशन जो है 0.23 कम हो गया। आप देखिए, तो ये बात बहुत ख़ास है कि मतलब 0.23 पॉपुलेशन हमारा कम हो गया। मतलब टोटल नेशनल पॉपुलेशन को आप कंपेयर करेंगे तो पहले के मुकाबले में पहले कितना था, वो 2.89 था, तो अब वो और कम हो गया। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप पॉपुलेशन बढ़ रहा बोल रहे हैं, 3 करोड़ 50 लाख से 3 करोड़ 77 टू 3 करोड़ 90 लाख जब बोल रहे हैं, तो यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ रहा, तो ये परसेंटेज क्यों कम हो रहा बोल तो नेशनल लेवल पे पॉपुलेशन ज़्यादा है और उस स्पीड के मुकाबले में तेलंगाना का पॉपुलेशन कम है, उस वजह से ये जो है नेशनल के मुकाबले में डिक्रीज हुआ है।
तो नेशनल लेवल की जो स्पीड है उस स्पीड के मुकाबले में तेलंगाना की जो स्पीड है वो कम है पॉपुलेशन में, इसलिए हम लोग जो है अगरचे कि हमारा नंबर बढ़ा रहे लेकिन परसेंटेज हमारा कम हो गया। तो अब जेंडर वाइज पॉपुलेशन को हम लोग पढ़ेंगे। तो 2011 के सेंसस के हिसाब से तेलंगाना में फीमेल्स की तादाद 1,73,00,000 है, जबकि मेल्स की तादाद 1,76,00,000 है, यानी 3 लाख का इजाफा है। तो ये जो 3 लाख का इजाफा है अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 50.3% मेल पॉपुलेशन है और 49.7 जो है फीमेल पॉपुलेशन है। अब एक और रेशियो हम लोगों को पढ़ना पड़ता, सेक्स रेशियो, जिसका मतलब जिनसी शरह, मतलब 1000 मर्द के मुकाबले में फीमेल्स की तादाद कितनी है, तो वो 988 है। ये भी एक डेवलपमेंट इंडेक्स है, सेक्स रेशियो जिसको बोलते तरक्की का जो है, तरक्की के पैरामीटर्स में ये है कि फीमेल्स की तादाद हमेशा ज़्यादा रहना। ऐसा नहीं है कि क्योंकि अक्सर ये होता ना कि फीमेल्स को बोझ समझ के कई लोग कुछ ना कुछ कर देते रहते, तो इसलिए फीमेल्स की तादाद ज़्यादा होना ये हेल्दी इकोनॉमी का एक इंडेक्स माना जाता। तो 1000 मर्दों के मुकाबले में तेलंगाना में 988 फीमेल्स की तादाद है। अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये बात बता रहे कि तेलंगाना के बाज़ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे 950 है, कहीं कहीं 1046 भी है सेक्स रेशियो। कुछ ज़िले हैं जैसा सूर्यापेट, महबूब नगर, हनुमाकोंडा, यहाँ पे तो सेक्स रेशियो 996 है, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सेक्स रेशियो 950 है, जो कि पूरे स्टेट में सबसे कम है, लोवेस्ट। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि लोएस्ट सेक्स रेशियो किस डिस्ट्रिक्ट में है, वो रंगारेड्डी है, जबकि निर्मल जिसका सेक्स रेशियो 1046 है, ये हाईएस्ट सेक्स रेशियो है हमारे पूरे स्टेट में। ठीक है, लोएस्ट जिला रंगारेड्डी है और हाईएस्ट सेक्स रेशियो जो है निर्मल जिला में है। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है। अब अगर हम देखेंगे अर्बन और रूरल पॉपुलेशन, मतलब शहरी इलाकों में कितने लोग रहते और दीही इलाकों में, रूरल इलाकों में कितने लोग रहते, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अर्बन इलाकों में हमारी पॉपुलेशन 3.5 करोड़ है, तो 1,36,00,000 लोग ऐसे हैं जो शहरी इलाकों में रहते और 2,13,00,000 लोग ऐसे हैं यानी दीही इलाकों में रहते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तेलंगाना में अभी भी ज़्यादातर लोग जो है रूरल इलाकों में रहते हैं। तो अगर हम परसेंटेज देखा जाए तो 38% लोग जो है अर्बन इलाकों में रहते और 61% लोग जो है रूरल इलाकों में रहते। तो अगर हम देखेंगे पूरे स्टेट में सबसे ज्यादा अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट्स क्या हैं, यानी वो जिला जिसमें शहरी आबादी की तादाद सबसे ज्यादा किसमें है, तो अगर हम देखेंगे तो एक तरह से वो शहर माने जाते, उसमें दीही इलाके कम से कम रहते, बहुत कम रहते। तो हैदराबाद पूरी तरह से अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद मेडचल मलकाजगिरी का आता, ये क्या है, मोस्ट अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट्स इन द स्टेट है। यहाँ पे 100% यानी हैदराबाद में 100% अर्बनाइज्ड पॉपुलेशन रहता और मेडचल मलकाजगिरी में 91% अर्बनाइज्ड पॉपुलेशन रहता, यानी शहरी इलाके ही ज्यादा है वहां पे। तो अगर हम देखेंगे रूरल पॉपुलेशन में, अगर हम देखेंगे तो मुलुगु क्या है, हाईएस्ट शेयर ऑफ रूरल पॉपुलेशन है, और उसके बाद जिसका नंबर आता वो नारायणपेट है जहां पर 92% जो है रूरल पॉपुलेशन है। तो आपसे अगर पूछा जाए मोस्ट अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट इन तेलंगाना स्टेट, इट इज हैदराबाद। उसके बाद किसका नंबर आता, वो है मेडचल मलकाजगिरी, और सबसे हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन अगर आप देखेंगे मुलुगु आता जिसका 96% है, और उसके बाद नंबर आता नारायणपेट। अब रही बात सोशल ग्रुप्स की, तो हमारे स्टेट में एससी और एसटी की पॉपुलेशन को हम लोग पढ़ेंगे। तो एससी का पॉपुलेशन यानी शेड्यूल कास्ट, ठीक है, यहां पे क्या होता कि शेड्यूल कास्ट की तादाद यहां पे 54,08,800 है, जबकि शेड्यूल्ड ट्राइब्स मतलब ठीक है दर्ज झेल कबाइल की अगर हम बात करेंगे वो 31,77,000 है। तो सबसे ज्यादा तादाद एससी की है एसटी के मुकाबले में। और अगर हम देखेंगे तो ये दो सोशल ग्रुप्स की का परसेंटेज अगर देखेंगे
तो एससी की तादाद 15.5% है और एसटी की तादाद 9.1% है हमारे टोटल पॉपुलेशन में। तो आप बोलेंगे एससी की पॉपुलेशन ज्यादा है, बट किस डिस्ट्रिक्ट में? अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज देखेंगे तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर सबसे ज्यादा एससी की तादाद है? तो वहां पे मंचिरियाल जो है एक ऐसा जिला है जहां पे सबसे ज्यादा एससी रहते हैं, और उनका परसेंटेज इस हिसाब से देखा जाए तो 24% जो एससी की तादाद है वो मंचिरियाल में रहती। और उसके बाद जो नंबर आता है वो जयशंकर भूपालपल्ली है, जहां पे एससी 22% ऑफ एससीज जो है, एससीज का पॉपुलेशन का 22% जो है जयशंकर भूपालपल्ली में रहते। इनका पॉपुलेशन जहां ज्यादा है वो तो पड़े, और सबसे कम जो इनका पॉपुलेशन है एससीज का वो है हैदराबाद और मेडचल मलकाजगिरी है, जहां पे 6.3% और मेडचल मलकाजगिरी में 9.4% इनकी लीस्ट पॉपुलेशन आबाद है। तो मोस्ट एससी पॉपुलेशन भी पढ़ लिया और मोस्ट लीस्ट एससी पॉपुलेशन का भी पढ़ लिया। जहां पे एससी कम रहते वो है हैदराबाद और मेडचल मलकाजगिरी। हैदराबाद में 6.3% है और मेडचल मलकाजगिरी में उनकी तादाद 9.4% है। अब रही बात, हम लोग बात करेंगे लिटरेसी के बारे में, यानी तालीमी शरह कितनी है। तो लिटरेसी रेट में जिनकी उम्र 6 साल से ज्यादा और पढ़े लिखे हैं, उनकी इतने 2 करोड़ लोगों में 89 लाख लोग फीमेल्स हैं और 1 करोड़ 17 लाख लोग हैं वो मेल्स हैं। इससे पता क्या चल रहा कि तेलंगाना में अब भी जो है मेल्स ज़्यादा पढ़ रहे और फीमेल्स कम पढ़ रहे। तो तेलंगाना का टोटल लिटरेसी रेट कितना है? 66.5% जो है तेलंगाना का लिटरेसी रेट है। अब अगर परसेंटेज में मेल लिटरेसी रेट कितना है, फीमेल लिटरेसी रेट कितना है, तो फीमेल्स का लिटरेसी रेट जो है 58% है और मेल का लिटरेसी रेट जो है 75% है। अब अगर हम अर्बन और रूरल इलाकों के हिसाब से लिटरेसी रेट को हम देखेंगे तो रूरल पॉपुलेशन का लिटरेसी रेट जो है 57% है और अर्बन पॉपुलेशन का लिटरेसी रेट जो है 81% है। आपको मालूम है क्योंकि रूरल इलाकों में स्कूल्स कॉलेजेस की कमी रहती और शहरी इलाकों में स्कूल और कॉलेजेस ज़्यादा रहते। आज के हमारे लेसन का सबसे लास्ट वीडियो चाइल्ड सेक्स रेशियो। तो हम लोग इससे पहले सेक्स रेशियो के बारे में पढ़े कि टोटल पॉपुलेशन में मेल्स 1000 मेल्स के मुकाबले में फीमेल्स कितना है। 0 to 6 ईयर्स के मुकाबले में चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है, बच्चों में मर्द बच्चों के मुकाबले में औरत बच्चियों की तादाद कितनी है। तो अगर हम देखेंगे तो 0.0 to 6 ईयर्स के जो बच्चे रहते वो पूरे हमारे स्टेट में 38,99,000 है, जिसमें से 18 लाख जो है फीमेल्स हैं और 20 लाख जो है मेल्स हैं। तो आपको मालूम हो रहा कि मेल्स ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ देखा जाए तो चाइल्ड सेक्स रेशियो के हिसाब से, यानी जिन बच्चों की उम्र 0 to 6 ईयर्स रहती उनमें वो जो है एवरेज 932 है। ये चाइल्ड सेक्स रेशियो का एवरेज है। तो हम देखेंगे तो ये बता रहे हैं कि बाज़ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर 903 है, बाज़ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर 971 है। तो ये मीडियन वैल्यू जो है 934, ये मीडियन वैल्यू है। तो एक लास्ट बात ये बताना चाह रहा हूँ कि मुलुगु जो है एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर चाइल्ड सेक्स रेशियो 971 है और ये क्या है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो हमारे स्टेट का है। आई होप आज का लेसन आप लोगों को क्लियर है।